तो भाई कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज भी जो हम लोग लेके आए वो आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो कंप्यूटर पीवाईक्यू का क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 इसका कर लिया है और पार्ट 2 जो शुरू होने वाला है वो 23 नंबर क्वेश्चन से शुरू होने वाला है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि GUI स्टैंड क्या होता है भाई, हमें ये पूछा गया है। तो देखो GUI पहले समझते हैं कि भाई GUI क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉर्मल मेथड में समझेंगे हम लोग। देखो पहले क्या था, आपको पता कि कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी नंबर में समझता है, राइट। बाइनरी मतलब 0 और 1 में समझता है। तो पहले ज़माने में क्या था कि पहले ज़माने में ना कोड लिखना पड़ता था हर चीज़ के लिए। एक ऐसा कोड लिखना पड़ता था जो शायद ही आप लोगों को समझ आता। ठीक है, जैसे अगर आपने कभी लिनक्स देखा होगा, आपको अगर एक फ़ाइल भी खोलना है या फिर आपको एक डायरेक्टरी बनाना है तो आपको mkdir लिखना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू राइट इट द फोल्डर नेम। ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या करते हो, जब आप नॉर्मल कंप्यूटर चलाते हो वहाँ क्या ये सारी चीज़ें कमांड लिखते हो? नहीं लिखते हो ना। तो पहले के जो कंप्यूटर थे उस पर कमांड लिखना पड़ता था हर चीज़ के लिए। ठीक है, कमांड लिखना पड़ता था। जैसे कि ऐसा मानो, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आज आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, राइट। चैट जीपीटी यूज़ करते हो ना, आपको कुछ भी चाहिए होता तो आप यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट लिखते हो, मतलब कुछ भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना पड़ता है, राइट। मान लो मैंने ऐसा चैट जीपीटी दे दिया जहाँ पर सब कुछ लिख किया हुआ, इमेज डाला हुआ है, यहाँ पर कुछ और का बना हुआ है, पहला दूसरा, आपको बस आना है यहाँ पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये जब चीज़ें यहाँ पे बदल गई तब इसको हम बोलते हैं GUI, यानी कि चीज़ें जो है आपके सामने ग्राफिकली, मतलब ऐसा डाल दिया कि ग्राफिकली आपको वो दिख रहा है चीज़ें। ठीक है, तो पहले क्या होता था, लिखना पड़ता था, और अब क्या होता है, अब हर चीज़ का आइकन बना रहता है। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर का आइकन बना हुआ है, कोई गेम है तो उसका आइकन बना हुआ है, तो इस तरह का आइकन बना हुआ रहता है। आप सीधा जाते हो, उसको क्लिक करते हो, इसको क्लिक करते हो, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र के लिए मतलब इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस बनाए कि वो ग्राफिकली हो, मतलब स्क्रीन में वो सारी चीज़ें दिखे। ठीक है, तो स्क्रीन में आपको कैसे डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स दिखते हैं। रिसाइकल बिन दिखता है, फाइल एक्सप्लोरर, कोई गेम आइकन, जाते हो सीधा क्लिक करते हो रिसाइकल बिन पे और रिसाइकल बिन का खुल जाता है वो सारी चीज़ें। लेकिन पहले के ज़माने में आपको वहाँ पर कमांड लिखना पड़ता खोलने के लिए। मान लो ऐसा करना पड़ता, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जाते वहाँ पर, ठीक है, आप जाते वहाँ पर आपको लिखना पड़ता ओपन रिसाइकल बिन, तब जा करके वो ओपन होता। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मतलब हम लोगों ने लिखा तब जा करके वो रिसाइकल बिन खुला। लेकिन अभी क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पर रिसाइकल बिन का ऐसा करके डब्बा का रहता है, जाते हो क्लिक करते, 2 बार क्लिक किया और रिसाइकल बिन खुल गया। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल GUI अलाउस यूज़र टू इंटरैक्ट यूजिंग आइकन्स, मेन्यूज, विंडोज एंड बटन्स। ठीक है, तो GUI उपयोगकर्ता को ग्राफिकल माध्यम से कंप्यूटर चलाने की सुविधा देता है। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। विच कंपोनेंट मैनेजेस डेस्कटॉप टास्क बार और स्टार्ट मेनू? तो भाई ये विंडोज सेल होता है। ठीक है, विंडोज सेल क्या होता है बेसिकली, जितने भी आप ये देखो, ये मान लो ये आपका सिस्टम रहा, कंप्यूटर मतलब, यहाँ पर आपके ये शुरुआत में डेस्कटॉप हो गया, राइट। नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू आपको दिख जाएगा, यहाँ पर टास्क बार दिख जाएगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया दिख जाएगा। तो ये सबको मैनेज कौन करता है, ये सबको मैनेज जो करता है वो विंडोज सेल करता है। ठीक है, तो कौन करता है, विंडोज सेल करता है। तो जितने भी ग्राफिकली इंटरफेस विंडोज में आपको यहाँ पर सामने दिखता है वो सब कौन करता है, विंडोज सेल करता है। विंडोज सेल मैनेजेस द ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ विंडोज। तो विंडोज सेल जो है विंडोज के GUI को नियंत्रित करता है। GUI अभी आपको समझा दिया कि जो भी आपको सामने आइकन और ये सारी चीज़ें दिख रहा है, इसको मैनेज कौन करता है, तो ये विंडोज सेल करता है भाई। ठीक है, कौन सी कंपनी ने डेवलप किया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो भाई ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, जितने भी आप विंडोज 10, विंडोज 11 देखते हो, ये सब किसने किया है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट का है भाई। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? तो विंडोज। अभी मतलब ये क्वेश्चन को ही घुमा के इन्होंने यहाँ पर मतलब किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा, किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन, देख रहे हो, सेम क्वेश्चन है कि कौन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, विंडोज का। तो देखो सेम, इसीलिए बोलता हूँ कि PYQs करो, क्योंकि PYQ से हमेशा क्वेश्चन सेम टाइप ऑफ चीज़ें मिल जाती है। Which feature is used to arrange multiple windows automatically in Windows 11?
देखो विंडोज़ 11 में ना एक, अगर आपने विंडोज़ 11 चलाया होगा तो आप यहाँ पर देखोगे क्या कि यहाँ डिफरेंट, जैसे कि मान लो कि मैंने पेंट खोला हुआ है तो यहाँ पर पेंट दिख जाएगा। अभी जैसे देखो एग्जांपल फ़ोन से देता हूँ, कंप्यूटर से समझ अगर नहीं आएगा तो फ़ोन से देता हूँ। अभी देखो फ़ोन में एक ऑप्शन आता है स्प्लिट स्क्रीन का, आप लोगों ने सभी देखा होगा स्प्लिट स्क्रीन का। स्प्लिट स्क्रीन में क्या होता है, एक बार में दो स्क्रीन आप खोल के चला सकते हो, राइट। मान लो ऊपर मैंने व्हाट्सअप खोल दिया है, नीचे मैंने अपना यूट्यूब खोल दिया है, ठीक है, तो दो चीज़ें एक साथ चला सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो होता है स्नैप लेआउट होता है, जहाँ पर आप एक एप्लीकेशन खोल लिए, दो एप्लीकेशन खोल लिए, तीन एप्लीकेशन खोल लिए, चार एप्लीकेशन, इस तरीके से आप खोल सकते हो। इसी को स्नैप लेआउट बोलते हैं, ठीक है। स्नैप लेआउट क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइज मल्टीपल विंडोज आप एफिशिएंटली चला सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको विंडोज बोलते हैं बेसिकली। ये जो पेंट का खुला इसको विंडो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये क्या करते हो, चारों को एक साथ चला सकते हो एफिशिएंटली, मतलब चारों में एक साथ। कैसे, यहाँ पर व्हाट्सअप भी चल रहा होता है, यूट्यूब भी चल रहा होता है, सेम वैसा ही वही सेम चीज़ है स्नैप लेआउट, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट विंडो को एक ही स्क्रीन पर चला सकते हो। विच फीचर हेल्प्स लोकेट फाइल्स क्विकली, तो भाई ऑब्वियसली से बात है कि ये जो आपका, या मान लो ये डेस्कटॉप है, ठीक है, यहाँ पर रहता है सर्च बॉक्स। तो सर्च बॉक्स में आपने मान लो कोई एप्लीकेशन लिखा, जैसे पेंट लिखा, तो पेंट लिखा, अभी आप पेंट ढूंढने के लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपको आइकन ढूंढना पड़ता, ठीक है। तो आप लेकिन क्या गए, सर्च बॉक्स में गए, पेंट लिखा, पेंट का आपको वहाँ पे एप्लीकेशन मिल गया, आपने सीधा क्लिक किया, ओपन कर लिया, ओपन हो गया पेंट। तो अगर जल्दी ढूंढना है तो फिर सर्च बॉक्स। What appears when you राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारा डेस्कटॉप ऑन होता है ना, हम लोग राइट क्लिक करते हैं, क्यों, रिफ्रेश करने के लिए। तो ये जो रिफ्रेश के टाइम पे दिखता है ना, व्यू दिखता है, रिफ्रेश दिखता है, यहाँ पर पर्सनलाइजेशन दिखता है वॉलपेपर चेंज करने के लिए, तो इसको कहते हैं कंटेक्स्ट मेनू। क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट मेनू बोलते हैं इसको। राइट क्लिक जब आप करोगे तो जो खुलता है आपका रिफ्रेश, व्यू, पर्सनलाइजेशन, ये सब करने के लिए, या न्यू फोल्डर खोलने के लिए, तो न्यू फोल्डर बनाने के लिए मतलब, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कंटेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कंटेक्स्ट मेन्यू। विच एरिया डिस्प्लेस टाइम, डेट, बैटरी एंड नेटवर्क स्टेटस, अभी आप लोग को बताया कि जैसे ही आपका डेस्कटॉप खुलेगा, यहाँ पर आपको सर्च बार मिल जाएगा, ठीक है, सर्च बार और स्टार्ट मेनू मिल जाएगा आपको यहीं पर, ठीक है, जो सबसे सुंदर होता है, मुझे तो सबसे सुंदर लगता है ये स्टार्ट मेनू। यहाँ पर आपको टास्क बार मिल जाएगा। टास्क बार बेसिकली होता है कि जो भी अभी एप्लीकेशन चल रही है वो आपको यहाँ पे दिखाएगी, जो भी एप्लीकेशन आपको रिक्वायर्ड है, जो भी एप्लीकेशन आपने पिन करके रखा है तो वो यहाँ पे दिखाएगी, ताकि आप इजिली से बहुत स्पीड से यहाँ से खोल पाए। यहाँ पर आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना रहे, आप यहीं पर अपना पिन कर दिए तो वो हमेशा यहाँ पर आपको दिखेगी। या फिर जो अभी रनिंग में है विंडो बोलते हैं बेसिकली, तो विंडो कोई रनिंग में है तो वो आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको दिखता है, जैसे आपका ऐसा करके दिखता है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको क्या दिखता है, आपको ऐसा करके वाईफाई दिखता है ना अपना, तो वाईफाई हो गया, यहाँ पर डेट और टाइम दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। क्या होता है ये, नोटिफिकेशन एरिया इसको बोलते हैं। तो देखो तीन चीज़ यहाँ पर मैंने डिवाइड किया, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ऐसे मैंने चार चीज़ किया, चार चीज़, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर एक स्टार्ट मेन्यू हो गया, यहाँ पे सर्च बार हो गया, ये टास्क बार हो गया, ये नोटिफिकेशन एरिया होगा। ऐसा लिख देता हूँ, ये स्टार्ट मेनू, ये सर्च, ये टास्क बार, और ये हो गया हमारा नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। विच एप्लीकेशन इज एसोसिएटेड विथ डॉट डॉक्स फाइल, तो भाई डॉक्स फाइल के लिए देखो MS वर्ड जो बनाते हैं हम लोग वो सेव होता है DOCS, ठीक है। एक होता है TXT फाइल, मतलब टेक्स्ट फाइल जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक होता है, आपको पता है कि MP4 किसके लिए रहता है, वीडियोस के लिए रहता है, ठीक है। उसी तरह आप बताओगे कि MP3 किस लिए यूज़ करते हैं। एक और चीज़ JPG मोड जो होता है, इसी में दो होता है, JPEG, ठीक है। ये तो आपको फ़ोटो के लिए आपको पता ही होगा। ये जो होता है ये ऑडियो के लिए रहता है, और ये .txt टेक्स्ट फाइल के लिए रहता है, जो नोटपैड ये सब में हम लोग बनाते हैं ना, तो ये होता है, ठीक है। तो भाई डॉक फाइल किसके लिए रहता है, MS वर्ड के लिए रहता है, ठीक है। तो MS वर्ड हो गया। नोटपैड के लिए क्या रहेगा, .txt रहेगा। पेंट में अगर फोटो है तो .jpg मोड रह जाएगा, ठीक है। विच एप्लीकेशन इज एसोसिएटेड विद .txt फाइल, अभी देखा हम लोगों ने नोटपैड है भाई, ठीक है।
व्हाट हैपन्स व्हेन अ फाइल एक्सटेंशन इज चेंज। मान लो मेरे पास कोई फाइल है rupees.txt। txt मतलब क्या, नोट पैड में। txt मतलब होता है टेक्स्ट फाइल है मेरा, ठीक है, टेक्स्ट फाइल। उसमें मैंने लिखा है, उसमें मान लो मैंने लिखा है माई नेम इज रूपेश। अब मैंने क्या किया, इस .txt फाइल को मैंने चेंज कर दिया .mp4 में। अब मेरे फाइल का नाम हो गया रूपेश डॉट, ये जो दिखता है ना डॉट के बाद ये वाला जो दिख रहा है, इसी को एक्सटेंशन बोलते हैं। इससे पता चलता है कि ये फाइल किस चीज़ का है, ठीक है, इस फाइल से किस चीज़ का है, कहाँ इसको खोलना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी मान लो मैंने कर दिया rupees.mp4। अब जब मैं इसको खोलने जाऊंगा तो ये समझेगा, कंप्यूटर समझेगा कि mp4 मतलब ये एक वीडियो है, तो वो ट्राई करेगा कि इसको वीडियो के फॉर्मेट में खोलने का। लेकिन एक्चुअल क्या था, ये तो .txt फाइल था, माई नेम इज रूपेश, तो खुल जाएगा भाई। यहाँ पर ये टेक्स्ट फाइल लिखे हो, यहाँ पर वीडियो है, और तो वीडियो, लेकिन ये तो टेक्स्ट फाइल है और ये तुम वीडियो में खोल रहे हो, तो खुल जाएगा क्या, नहीं खुलेगा ना। तो वही चीज़ है कि अगर तुम करोगे तो वो एक वार्निंग मैसेज देगा अपीयर्स में कि विंडोज डिस्प्ले करेगा वार्निंग बिकॉज द फाइल में बिकम अनयूजेबल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो तो है ही नहीं, वो तो खुलेगा कहाँ से वो, तो अब उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, फाइल सही से काम नहीं करेगा। व्हाट हैपन्स व्हेन यू डबल क्लिक एंड, कोई भी अगर आइकन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो एक रिसाइकल बिन का आइकन है, ठीक है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, बेसिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी कैसे करेंगे, Ctrl+C से करेंगे, ठीक है। रीनेम कैसे करते हैं, तो इसका होता है F2, ठीक है, फंक्शन जो F2 है उस शॉर्टकट की है F2। वैसे आप राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन F2 करोगे तो डायरेक्ट रीनेम हो जाएगा। विच मेन्यू प्रोवाइड एक्सेस टू प्रोग्राम सेटिंग एंड पावर ऑप्शन, ठीक है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन आप जवाब देना मुझे। कंटेक्स्ट मेनू बता दिया हूँ, स्टार्ट मेनू कहाँ पे होता है बता दिया हूँ, ये दोनों नहीं बताया हूँ, तो जब इसका क्वेश्चन आएगा तो वो बता दूंगा, ठीक है। इसका आंसर मुझे अच्छे से आप लोग दीजिएगा। स्टार्ट मेनू वैसे मैं बता देता हूँ, स्टार्ट मेनू प्रोवाइड एक्सेस टू प्रोग्राम सेटिंग एंड शट डाउन, बट इसके बारे में और रीड करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं कौन सबसे अच्छे तरीके से स्टार्ट मेनू के बारे में बता सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, तो भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा लैन, मैन और वैन के बारे में। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये सी है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। मुझे इससे अच्छा ना ये लगता है, थोड़ा सा मोटा रहता है ना, अच्छा लगता है ये, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन मतलब कि शहर वाला, मैं सिटी लिख देता हूँ तो आप लोग को समझ है, वैसे ये मेट्रोपॉलिटन है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना। और ये होता है वाइड एरिया, लेकिन इसमें ज़्यादा ही मोटा हो जा रहा है, ये वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो आप अभी आप जैसे जियो चला रहे होगे या एयरटेल चला रहे होगे तो ये इसमें आ जाएगा। वाइड एरिया मतलब पूरे कंट्री को जो ये प्रोवाइड करता है, ये पूरे शहर को प्रोवाइड करता है। और ये कोई लोकल एरिया, जैसे कोई हॉस्पिटल है, कोई ऑफिस है, अपना एरिया अपना नेटवर्क यूज़ कर रहा है तो उसके लिए होता है, ठीक है। ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है, ये मीडियम होता है, स्पीड का बात कर रहा हूँ, ये स्पीड की बात कर रहा हूँ, और ये थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। तो भाई फुल फॉर्म क्या है लाइन का, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब एक लिमिटेड एरिया में ही, मतलब एक पूरा प्रॉपर या ऑफिस है तो ऑफिस में ही सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं इसे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन, तो अभी देखा भाई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कवर करता है एक सिटी को पूरा का पूरा, ठीक है। और ये मीडियम होता है इसका स्पीड। इसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, फुल फॉर्म क्या है भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का, ठीक है। इसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की, पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने मतलब पढ़ा था भाई कि आस्की क्या होता है। बताओ ये कितने बिट का होता है, ये 7 बिट का होता है। कितने करेक्टर का होता है, 128 करेक्टर का होता है। एक्सटेंडेड ASI का बात करूँ तो भाई ये 256 का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गया। अगर कैपिटल A की बात करूँ तो ये 65 होता है, स्मॉल a की बात करूँ तो 97 होता है, स्पेस की बात करूँ तो 32 से होता है, ये स्मॉल a है, ठीक है। स्पेस की बात करूँ तो 32 होता है। अब मुझे बताना है कि न्यूमेरिकल जब स्टार्ट करते हैं 0 तो वो कितने से होता है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तो भाई आस्की मैंने आप लोग को बताया कि अमेरिका ने सबसे पहले तो ये खोला था, अमेरिका ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया था। क्यों बनाया था, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन कर सके, इंटरचेंज कर सके, इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सके, ये पर्पज़ था। यानी दो चीज़ तो हमको पता चल गया कि ए से अमेरिका होगा, अमेरिकन, तो ये वाली ख़त्म हो गई भाई, ठीक है।
ये था इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इन्फॉर्मेशन, यहाँ तो इंटरनेट चेंज है तो ये हटा दो, ये इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज है, इन्फॉर्मेशन इंटरफेस नहीं है भाई, इंटरचेंज है। तो मिल गया हमें आंसर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, यूटीएफ भी होता है, जो ASCI है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज मतलब इन्फॉर्मेशन का मतलब, मान लो इंडिया को कोई इन्फॉर्मेशन अपना भेजना है रसिया, तो उसको रसिया थोड़े लैंग्वेज में लिख के भेजेगा, तो वो कोई तो एक, सॉरी ये इंडिया है, कोई तो एक ऐसा लैंग्वेज होगा कि जो ये भी समझेगा ये भी समझेगा, तो वो क्या करेगा, आस्की लैंग्वेज में भेजेगा इसको। ठीक है, आस्की किस में लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है, तो यहाँ भी सेम उसको कन्वर्ट कर देगा आस्की में, और ये यहाँ भी कौन सा रहेगा, इंग्लिश रहेगा, तो कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिखा रहता है, आस्की जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट को ही सपोर्ट करता है। वहीं यूटीएफ जो होता है, यूटीएफ सारे लैंग्वेज, दुनिया के जितने लैंग्वेजेस है ना, सारे लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इस तो अभी इतना आप समझो कि आस्की जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यूटीएफ जो है यूनिवर्सल जो है ये सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। भाई देखो ये भी सेम, ये देखो ये आस्की अमेरिका ने बनाया था, ये IBM ने बनाया था। ठीक है, दोनों का काम सेम है कि कोई भी चीज़ें अगर आया मेरे पास तो उसको चेंज करेंगे। क्यों, कंप्यूटर क्या समझता है भाई, कंप्यूटर तो 0 और 1 समझता है ना सिर्फ, तो बाइनरी में चेंज करने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए कोई भी लैंग्वेज में दिया हुआ है, सो इसको बेसिकली समझ सकते हो कंप्यूटर के लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, 0-1 में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये IBM ने बनाया था। ठीक है, EBCDIC। आई होप सो कि भाई आप लोग को समझ आई होगी चीज़ें, और अब हम लोग पार्ट 3 भी जल्दी से लेके आएंगे। तो ये बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट 2, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो पार्ट 3 जो है बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।